Good morning students. Welcome to the SAJ online home classes, an initiative by Verdi Directorate Jammu. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कल इस चैप्टर की समरी पढ़ी थी, समराइज किया था चैप्टर में जो भी है डिटेल में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है नेम 3 ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। आपको 3 ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स बताने हैं। 3 ऑर्गेनिक एसिड्स में मैंने एग्जांपल ली है लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड की, जो आपको अपनी किचन्स में इजीली अवेलेबल होते हैं। फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स में मैंने एग्जांपल ली है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है व्हाट आर इंडिकेटर्स, नेम एनी 3 इंडिकेटर्स एंड स्टेट द कलर चेंज विच टेक्स प्लेस इन एसिड्स एंड बेसिस। आपको पूछा गया है इंडिकेटर्स क्या हैं, किसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे आपने इंडिकेटर्स की डेफिनेशन देनी है छोटी सी, और आपको बोला गया है कि कोई 3 इंडिकेटर्स बताओ और बताओ कि जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें क्या कलर चेंज होता है, वो कैसा कलर शो करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने इंडिकेटर्स की डेफिनेशन ली है वो ये है द सबस्टेंसेस व्हिच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद एसिड और बेस और कॉल्ड इंडिकेटर्स। उन्हें हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। वो सबस्टेंसेस, वो पदार्थ जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पे अपना कलर चेंज कर देते हैं, अपना रंग बदल देते हैं, उसे हम इंडिकेटर बोलते हैं। फिर इसमें 3 एग्जांपल्स ली हैं इंडिकेटर्स की। सबसे पहले ली है टर्मरिक की। टर्मरिक जो है जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है या किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना कलर चेंज नहीं करता है, जबकि जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर बन जाता है ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन। फिर हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन है। लिटमस सॉल्यूशन जो है वो बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर ब्लू कर देता है और एसिड के कांटेक्ट में आने पे अपना कलर रेड कर देता है। फिर चाइना रोज सॉल्यूशन लिया है एज ए इंडिकेटर। ये एसिड्स के केस में डीप पिंक कलर का हो जाता है और बेसिस के केस में लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है न्यूट्रल सबस्टेंसेस क्या होते हैं और उनकी आपको कोई एग्जाम्पल बतानी है। तो वो सबस्टेंसेस जो ना ही एसिडिक हों और ना ही बेसिक हों अपनी नेचर में, उन्हें हम न्यूट्रल कहते हैं। और इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल्स मैंने ली हैं वो आपकी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज होती हैं वो ली हैं, जैसे कि कॉमन साल्ट जो आप नमक खाते हैं, फिर आपका पानी, चीनी, कुकिंग ऑयल, ठीक है, ये न्यूट्रल सबस्टेंसेस हैं। दीज आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। Moving to question number 4. You are given 3 unlabeled bottles A, B and C containing colorless solutions such that one of them is acid, the other being basic and neutral. How will you distinguish between them by using China rose as an indicator? आपको 3 unlabeled bottles देती हैं, ठीक है, उनमें कोई कलरलेस सोल्यूशन है तीनों में, लेकिन आपको नहीं पता कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। इसने आपको बोला है आप चाइना रोज सोल्यूशन का कैसे इस्तेमाल करोगे या चाइना रोज को आप इंडिकेटर की तरह कैसे इस्तेमाल करोगे और आपको कैसे पता चलेगा कि तीनों बॉटल जो हैं उनमें से कौन से वाला एसिड है, कौन से वाला बेस है और कौन से वाला न्यूट्रल है। हम क्या करेंगे, हमें पता है चाइना रोज जो है एज ए इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है जब वो एसिड या बेस के कॉन्टेक्ट में आता है। तो हम क्या करेंगे, चाइना रोज सोल्यूशन लेंगे, उसको तीनों बॉटल्स में डालेंगे और हम क्या देखेंगे, चाइना रोज सोल्यूशन टर्न्स डीप पिंक इन एसिड। एसिड के मामलों में वो उसका कलर जो है वो डीप पिंक हो जाएगा, ठीक है, गहरा गुलाबी हो जाएगा, और बेसिस के केस में वो लाइट ग्रीन हो जाएगा, और न्यूट्रल सोल्यूशंस के केस में उसका जो अपना ओरिजिनल कलर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। Moving to question number 5. What do you understand by term neutralization? Describe an activity in which neutralization of hydrochloric acid takes place with sodium hydroxide using phenolphthalein as an indicator.
इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है न्यूट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, क्या प्रोसेस है वो। आपको कोई एक्टिविटी भी बतानी है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया हो, लेकिन उसमें आपने क्या यूज करना है, HCl यूज करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है और साथ में फेनोक्थलीन यूज करना है। सबसे पहले हम न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें एसिड और बेस जो है कंप्लीटली रिएक्ट करता है, ठीक है, और हमें क्या देता है एंड प्रोडक्ट, सॉल्ट और वाटर। उस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए एक बीकर में, उसमें आप थोड़ा सा फिनोक्थिलीन सोल्यूशन डालिए, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन है, फिनोक्थिलीन सोल्यूशन है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा वो, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है और फिनोक्थिलीन जब उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। अब आपने एक ड्रॉपर में HCl ले लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेना। अब आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl को इस बीकर में डाल देना है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हमारे पास लिया हुआ है। इस बीकर में आप ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl को डालेंगे तो आप देखेंगे एक टाइम आएगा जब सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब जो प्रोसेस हुआ उस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। न्यूट्रलाइज हो गए एसिड और बेस, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो एक सॉल्ट आ जाएगा और पानी आ जाएगा। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर आप देखो, आप बीकर को टच करोगे, उसी टाइम पे जब आपका सोल्यूशन कलरलेस हो गया, आपने बीकर को टच करना है, आप देखोगे कि बीकर जो है वो गर्म है। वो गर्म क्यों है, क्योंकि इस प्रोसेस के साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें एसिड और बेस ने रिएक्ट किया और एंड में हमारे पास एक एंड प्रोडक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई फार्मर्स ऐड slaked lime to acidic soils. B, soap solution or baking soda is applied on a body part sung by B. Factory waste and city sewage is neutralized before discharging in rivers. Antacids are used for relieving stomach activity. ये हमने कल जो न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया, फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हमें ए पार्ट में पूछा गया है कि फार्मर्स जो है वो स्लेक्ड लाइम जो है अपनी एसिडिक सॉइल्स में क्यों डालते हैं। वो एसिडिक सॉइल्स में स्लेक्ड लाइम इसलिए डालते हैं ताकि उनकी सॉइल्स जो है वो न्यूट्रल हो जाएं, टू कन्वर्ट एसिडिक सॉइल इनटू न्यूट्रल सॉइल्स। बी पार्ट में हमें पूछा गया है कि अगर हमें बॉडी के किसी पार्ट पे कोई मधुमक्खी काट ले, ठीक है, कोई बी काट ले, तो हम वहां पे बेकिंग सोडा या फिर सोप सोल्यूशन क्यों लगाते हैं। वहां पे हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट जो है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें और उस बॉडी पार्ट पे पेन कम हो। सी पार्ट में आपको पूछा गया है कि जो फैक्ट्रीज के वेस्ट होते हैं, ठीक है, और जो सिटी का सीवेज होता है, उसको पानी में डालने से पहले न्यूट्रलाइज क्यों किया जाता है। उसको न्यूट्रलाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जो पूरा गंध होता है, वो जो केमिकल्स वाला कूड़ा करकट होता है वो एसिडिक होता है। अगर वो डायरेक्ट रिवर्स में चला जाएगा या वाटर बॉडीज में चला जाएगा तो वाटर बॉडीज में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे फिशेज जो हैं, तो वो फिशेज जो हैं वो मर सकती हैं अगर उस फैक्ट्री वेस्ट को या सिटी सीवेज को बिना ट्रीट किए हुए पानी में डायरेक्ट डाल दिया जाए। तो डी पार्ट में हमें क्या पूछा गया था, जब भी हमें एसिडिटी होती है, ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें बोलता है आपको गैस बन गई, आपको एसिडिटी बन गई, तो वो हमें एंटासिड देता है, सिरप देता है। वो क्यों देता है, उससे क्या होता है कि वो जो टेबलेट्स डॉक्टर हमें देते हैं उससे क्या होता है, जो हमारे स्टोमक में HCl रिलीज हो रहा होता है एक्सेस में, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो रही होती है, ये एंटासिड उस HCl को न्यूट्रलाइज करने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको 4 डिफरेंसेस पूछे गए हैं एसिड्स और एल्कलीज में। अब एल्कली सुन के कंफ्यूज मत हो जाना, बेसिस को ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले सिंपल से सिंपल करके मैंने बताया हुआ है। एसिड्स जो है हमें पता है टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, बेसिस टेस्ट में बिटर होते हैं। एसिड्स जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं और बेसिस मोस्टली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। एसिड्स जो हैं वो लिटमस सोल्यूशन को रेड टर्न करते हैं और बेसिस जो है वो लिटमस सोल्यूशन को ब्लू टर्न करते हैं। एसिड्स का टर्मरिक सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि बेसिस जो है टर्मरिक सोल्यूशन को रेडिश ब्राउन कन्वर्ट
कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है कोई एक इक्वेशन बताओ जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहा हो सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये हमने पीछे एक्टिविटी भी की, वही एक्टिविटी है। HCl plus NaOH gives us NaCl plus H2O। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एक कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन बनाने को, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। Thank you for watching. Stay safe, stay home. See you again. Okay.